नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। अब जहाँ हम लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं जो वेट कितना था ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड का वेट क्या था 0.788 ग्राम। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे नोटिस कर लिया तुमको, ये वेइंग मशीन है, डिजिटल वेइंग मशीन है। अब इसका रीडिंग तुम्हारा 000 है, जीरो नहीं है। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया वाच ग्लास है। अब वाच ग्लास का वेट कितना है ये तो देखोगे। अब वेट यहाँ पे रखो, अब यहाँ पे क्या है 21.27। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका एयर का भी कुछ तो होगा प्रेशर, तो यहाँ मान लो, अब देखो कितना 21.27, मतलब क्या हो गया एयर का कोई प्रेशर नहीं था। क्लियर बेटा। अब इसको क्या करेंगे जीरो करना है। अब देख लो यहाँ पे 0.00 है। अब ऑक्जेलिक एसिड का वेट निकालो। अब ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का देखो कलर क्या है वाइट कलर का है। अब यहाँ पे देखो 0.83 है, क्योंकि तुम्हारा क्या है 0.788 है। तो क्या करोगे यहाँ पे 0.78 हो गया। क्लियर। ये वेट हो गया तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक बेटा। अब यहाँ ऑफ कर दो। नौ। अब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं बेटा। ये वो ऑक्जेलिक एसिड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टिल वाटर है इसमें, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा मेजरिंग फ्लास्क है, ये हो गया फनेल, ये सब तुम जानते हो। अब यहाँ पे क्या किया ऑक्जेलिक एसिड। अब क्या करोगे देखो फनेल में कुछ लगा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड, थोड़ा सा वाटर देके डिस्टिल वाटर देके फनेल को हटा लेनी है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया मिक्सचर ऑफ डिस्टिल वाटर एंड ऑक्जेलिक। मिक्सचर तो है नहीं कुछ, एक ही है सब्सटेंस ऑक्जेलिक एसिड, और इसको थोड़ा सा इनका हीट करनी है जिससे डिजॉल्व हो जाए 100%। देखो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक भी सब्सटेंस इसमें पार्टिकल्स प्रिसिपिटेट नहीं है। क्लियर है। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है सर्किल, ये तुम्हारा हो गया मार्क किया हुआ है, ये 250 ml है। अगर यहाँ तक रखोगे सॉल्यूशन ये 250 ml, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसमें 250 ml का सॉल्यूशन बनानी है। देखो ना, देखो नोटिस करो, ये मार्क क्या हो हम यहीं तक रखें। अब यहाँ से क्या होगा, हो सकता है अनबैलेंस हाथ हो जाए, हैंड हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा तुम्हारा सॉल्यूशन बढ़ सकता है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। अब इसके लिए क्या करोगे, ये पिपेट हो गया, तो पहले पिपेट को क्या करोगे अच्छी तरह से वॉश कर दोगे।
अब यहाँ पे डिस्टिल वाटर अब देखो ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे ये नोटिस करनी है तुमको, ये तुम्हारा क्या हो गया मेजरिंग क्लास, और ये तुम्हारा यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, मार्क किया हुआ है। तो अब इसमें क्या करनी है, ये कलरलेस लिक्विड है, अगर मान लो कलर रहता है उस कंडीशन में और कलरलेस, तो ये तुम्हारा क्या होगा, वाटर जो रहता है देखो इस तरह नजर आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा है लोअर मेनिस्कस और ये हो गया अपर मेनिस्कस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कलरलेस लिक्विड है तो यहाँ से तुम्हारा कलरलेस लिक्विड के लिए हो गया, ये कलरलेस लिक्विड के लिए नहीं होगा, नहीं मार्क करो, ये मेजर नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर कलर सॉल्यूशन है तो ये हो गया अपर मेनिस्कस हो गया, तो इसके लिए कलर के लिए हो गया, और ये हो गया तुम्हारा कलरलेस सॉल्यूशन के लिए। क्लियर कंसेप्ट, ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको हम लोग पीपेट के द्वारा टाइट्रेशन फ्लास्क में लगाएंगे। क्लियर, देखो अब ये हो गया तुम्हारा सेकेंड स्टेप, ये हो गया ब्यूरेट, ठीक है। तो ब्यूरेट का देखोगे तुम यहाँ पे जीरो है, जीरो मार्क किया होगा, ठीक है, और जीरो है, और यहाँ पे लास्ट क्या है 50 ml है, तो 0 to 50 ml। क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, हायर टू लोअर, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम मानते हैं, यहाँ पे लोअर माने मिनिमम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा इंडिकेट किया हुआ 0, ठीक है, और ये हो गया 50 यहाँ पे मार्क किया हुआ। कंसेप्ट क्लियर। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करोगे, इसको थोड़ा अमाउंट, ये हो गया KMnO4 सॉल्यूशन, तो KMnO4 सॉल्यूशन को थोड़ा सा डाल दो, जिससे क्या होगा वॉश हो जाए, ठीक है, जो भी थोड़ा सा केमिकल होगा क्या होगा निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे फुलफिल करेंगे इसको KMnO4 सॉल्यूशन, सॉरी अब देखो ये फिलअप हो गया KMnO4 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, जो ब्यूरेट में सॉल्यूशन रहता है, उसको हम लोग टाइट्रेंट करते हैं, टाइट्रेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस फनेल को हटा देते हैं, अगर मान लो हो सकता है कुछ, ठीक है, 1-2 बूंद हो, उसको हटा लेते हैं। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया 0, ये 0 मार्क्स है, तो 0 से ऊपर रखें। अब 0 से ऊपर रखें तो क्या करोगे, यहाँ पे 0 तक लानी है सॉल्यूशन को। ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, जो अपर मेनिस्कस होगा उसको कलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग रीड करेंगे, और लोअर मेनिस्कस जो होता है वो कलरलेस के लिए करते हैं।
देख लो, ये हो गया 0 मास। क्लियर है? अपर मेनिस्कस रीड कर रहे हैं, लोअर मेनिस्कस कब करोगे? जब लाइट करोगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ब्यूरेट में केमेनोफोर्ड सॉल्यूशन फिलअप करना। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ऑक्जेलिक एसिड का। ये हो गया बीकर। अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक, अब ट्रांसफर क्यों किया? अब इससे क्या होगा? पिपेट आउट करने में इजी होगा। ये हो गया पिपेट। अब पिपेट आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्या होगा? पिपेट में सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको टाइट्रेशन फ्लास्क में रखना है। लेकिन अब यहाँ पे ये नोटिस करनी है, ये तुम्हारा मार्क किया हुआ है, सर्कुलर मार्क है। अब इसको सॉल्यूशन कहाँ रखे? मार्क से ऊपर है, तो अब यहाँ पे 0 है। अब हम क्लियर कर चुके हैं। इसके लोअर मेनिस्कस जो होगा उसको रीड करनी है। तो अब यहाँ पे क्या करो? थोड़ा सा हैंड को देखो, लोअर मेनिस्कस ले, ये हो गया तुम्हारा। इसका वॉल्यूम कितना है? 25 ml है। इसका वॉल्यूम, पिपेट का वॉल्यूम कितना है? 25 ml। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग इसमें। ये हो गया टाइट्रेशन फ्लास्क हो गया, जिसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करो। ये 25 ml है ऑक्जेलिक एसिड। अब देखो यहाँ, अब इसमें हम लोग क्या मिक्स करेंगे? डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि एसिडिक बनानी है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे? अब ये कंसेप्ट क्या है? ये एसिड है, वीक एसिड है, और KMnO4 अगर मान लो एसिडिफाइड करनी है तो H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? H2SO4 मिक्स करनी है। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। दो टेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये डाइल्यूट H2SO4, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग कॉनिकल फ्लास्क। एक्चुअल में क्या होगा? 25 ml लिए थे पिपेट से। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। 10 कितना हो गया? 20 ml हो गया डिस्टिल वाटर। सॉरी, दिस इज नॉट डाइल्यूट, दिस इज डाइल्यूट H2SO4, नॉट डिस्टिल वाटर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये है तुम्हारा 12.5 ml का है वॉल्यूम टेस्ट ट्यूब। तो कितना डाले हम? 2 टेस्ट ट्यूब डाले, तो 25 इक्वल मिक्स में हो गया। अमाउंट दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे? इसको हीट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम 60 to 70 डिग्री पे टेम्परेचर पे हीट करेंगे। अब क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में आया होगा, जो सर 60 to 70 क्यों करें, उससे ज़्यादा क्यों नहीं करें? तो अब इसका रीजन क्या है? जब हम हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो ऑक्जेलिक एसिड इज कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तुम्हारा टाइट्रेशन में यूज नहीं हो पाएगा। ये थर्मामीटर है बेटा, थर्मामीटर से मेजर करो। देखो नजर आ रहा है तुम लोग को? क्लियर? इस 60 डिग्री पे टेम्परेचर हो गया। क्लियर बेटा? चलो, आफ्टर हीटिंग हम लोग क्या करेंगे? इसको ड्रॉप वाइज, कॉन्स्टेंटली ड्रॉप वाइज
और फिर स्ट्रेनिंग करते रहेंगे। अब यहाँ पे ये देखना, ऑब्जर्व करनी है, ये जब तक यहाँ पे डल रहा है, अगर मान लो कलरलेस होते गया, ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट। जिस पॉइंट पे परमानेंट पिंक कलर हो रहा है एक दो ड्रॉप करने पर, तो वो हो गया इन पॉइंट, ठीक है। अब इन पॉइंट क्या है, ये KMnO4 क्या है तुम्हारा, सेल्फ इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। देखते हैं, देख रही है। अब देखो बेटा, अब ये क्या हो गया तुम्हारा, लाइट पिंक कलर, क्लियर, ये परमानेंट पिंक कलर हो गया। अब देखो यहाँ पे रीडिंग कितना लिए थे, 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 41.1 आ गया, देखो 41.1। तो इनिशियल रीडिंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रीडिंग में 0 to 41.1। अब डिफरेंस क्या हो गया, 41.1 माइनस 0 इक्वल टू 41.1 मिलीलीटर। क्लियर, ये तुम्हारा था रीडिंग। अब यहाँ पे इसको सीक्वेंस में, ठीक है, अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करें किए, अब सेकंड कर दिए। सेकंड में अगर मान लो यहाँ पे 0 से लेंगे, अब यहाँ 41 पॉइंट ही आ गया मान लो। अब थर्ड करेंगे, अगर मान लो 0 to 41 अगर 1 आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो सिमिलर रीडिंग आ गया तुम्हारा डिफरेंस, ठीक है, तो उसको कहते हैं कोएफिशिएंट वॉल्यूम। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो सिमिलर है, सेकेंड 0 to 41.1, तो डिफरेंस कितना हो गया 41.1। थर्ड में आ गया 0 41.1 41.1 mm, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम्हारा सेम अगर आ जाए मिनिमम 2, ठीक है, तो उस वॉल्यूम को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं, जैसे क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, टाइट्रेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब हम लोग जानते हैं 11th क्लास से फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, N1 इक्वल टू N2, नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम कैलकुलेशन में हम करवाए थे KMnO4, ठीक है। अब कितना था इसका, 2 मोल्स था, और ऑक्जेलिक एसिड COH होल 2.H2O कितना था, 5 मोल्स था। अगर मान लो यहाँ पे 1 इसके लिए मान लो, 2 इसके लिए मान लो, क्लियर कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, N1 बाय N2 इक्वल टू M1V1 बाय M2V2 हो गया। अब N1 कितना तुम्हारा 2/5 इक्वल टू, अब देखो M1 तुम्हारा निकालने किसका है, KMnO4 का मोलरिटी निकाल लेंगे। तो KMnO4 मोलरिटी M1 है, तो M देख लो यहाँ M1 V1। अब देखो यहाँ पे तो मोलरिटी का यहाँ पे KMnO4 का जो तुम्हारा कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम कितना 41.1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 41.1 बाय, अब ये हो गया मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो मोलरिटी कितना था तुम्हारा 1/40 इनटू, अब यहाँ पे V2,
अब यहाँ पे देखोगे पिपेट आउट कितना करवाए थे 25 ml, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको निकालने क्या है M1 निकालने, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या मोलरिटी निकालें, 2 × 25 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 41.1 × 4 0, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना निकला 0.006 मोल्स पर लीटर। अब हमको निकालने क्या है स्ट्रेंथ निकालनी है। वी नो स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए मोलरिटी तुम्हारा कितना है 0.006, ठीक है, इनटू अब यहां पे देखोगे इसका मोलर मास होता है 158 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब क्या होगा 158 ग्राम पर हो गया मोल हो गया, ठीक है, ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे क्या होगा मोल है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे मोल पर लीटर। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, देखो मोल पर लीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा मोल कैंसिल हो गया, अब लीटर ग्राम। अब इसको सॉल्व करो 0.008 × 158 क्या होगा ग्राम पर लीटर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व किया क्या होगा 0.948 ग्राम पर लीटर, जिसको अप्रॉक्स इक्वल टू मान सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर भी ले सकते हो, क्लियर बेटा। चलिए ओके, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी भी फाइंड हो गया, स्ट्रेंथ भी निकाल लिया, ठीक है। ये था तुम्हारा टाइट्रेशन 12 के लिए फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइट्रेशन के लिए, ओके बेटा, थैंक यू।